नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमें आदिकाल को पढ़ लिया है, नामकरण विभाजन भी पढ़ लिया है, साथ में भक्ति काल और भक्ति काल में भी संत काव्यधारा हम पढ़ चुके हैं। हमने शुरू कर रखा है सूफी काव्यधारा, जिसे प्रेम मार्गी काव्य शाखा भी कहते हैं। इनकी प्रवृत्तियाँ भी हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो पहले चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, और यदि आप वहाँ पर नहीं जा रहे हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उनका लिंक दे दिया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, सूफी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि थे वो थे मलिक मोहम्मद जायसी, जिनके बारे में हम अलग से वीडियो बनाकर पढ़ चुके हैं। आप उसे वहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, प्रमुख कवि अगले जो है वो है असाइद। असाइद की जो ग्रंथ है वो है हंसावली, जिसकी रचना हुई थी 1370 ईस्वी में। नायक हैं इनके राजकुमार। नायिका, जैसा कि आपको पता है कि जो नायिका का नाम होता है वही ग्रंथ का नाम होता है। नामकरण जो है नायिका के नाम के आधार पर होता है। हंसावली भाषा जो है वो हंसावली की है राजस्थानी हिंदी। हंसावली का जो आधार है, जिस से कहानी लेकर हंसावली लिखी गई है, वो है विक्रम बेताल की कथा। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रथम सूफी कवि जो हैं वो असाइद हैं। कई बार विद्वान का नाम लेकर पूछ लिया जाता है कि प्रथम सूफी कवि कौन हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार या डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार तो वो होंगे असाइद। अगले कवि हैं मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद के ग्रंथ का नाम है चंदायन, जिसे चांदायन भी कहते हैं। ये जो रचना काल है इनका वो है 1379 ईस्वी। नायक जो हैं वो चंदायन के हैं लोर, जिसे लोरिक भी कहा जाता है। नायिका तो चंदा है ही, चंदायन भी बोल सकते हैं। चंदायन की जो भाषा है वो है अवधी भाषा। चंदायन को डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने लोर कहा या लोर कथा कहा है, नाम दिया है। पूछा जा सकता है कि लोर कथा या लोर कहा नाम किसने दिया है, तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। सर्वमान्य मत के अनुसार प्रथम सूफी कवि जो है वो मुल्ला दाऊद ही हैं, और इसमें चंदा को पद्मावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक माना गया है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रथम सूफी कवि कौन हैं, तो सर्वमान्य मत के अनुसार पूछा जाए तो मुल्ला दाऊद हैं, और यदि किसी विद्वान का नाम लेकर पूछा जाए तो उस विद्वान ने किसे माना है वो बताना है। तो हमें सर्वमान्य और विद्वान द्वारा मान्य दोनों ही तरह के कवि याद करने होंगे। ये जो मुल्ला दाऊद की चंदायन है, इसमें मसनवी शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि ज़्यादातर जो सूफी काव्यधारा के ग्रंथ हैं उनमें मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है। तो इस दिशा से चंदायन क्या है, एक अपवाद है, क्योंकि इसमें मसनवी शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। प्राकृत अपभ्रंश में प्रचलित जो कड़वक शैली है उसी में चंदायन की रचना हुई है। पूछा जा सकता है कि चंदायन की रचना किस शैली में हुई है, तो वो है कड़वक शैली। अगले हमारे कवि हैं दामोदर कवि। दामोदर कवि का जो ग्रंथ है वो है लक्ष्म सेन पद्मावती कथा, जो 1459 ईस्वी में लिखी गई थी। नायक है लक्ष्मण सेन, नायिका है पद्मावती, और भाषा इनकी जो है वो है राजस्थानी। दोस्तों, आप साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको आसानी हो सके दोबारा पढ़ने में। अगले जो कवि हैं वो हैं ईश्वरदास, जो एक हिंदू कवि थे। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से हिंदू कवि थे जो सूफी कवि थे, तो वो हैं ईश्वरदास। इनका ग्रंथ है सत्यवती कथा, जो प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा में है। इसकी रचना हुई थी 1501 ईस्वी में। सत्यवती कथा के जो नायक हैं वो हैं राजकुमार ऋतुपर्ण। नायिका है सत्यवती, और सत्यवती कथा की जो भाषा है वो है अवधी भाषा। अब देखिए विद्वान क्या मानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी कवि कौन है, ईश्वरदास। हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रथम सूफी कवि मानते हैं ईश्वरदास को, और ईश्वरदास द्वारा रचित सत्यवती कथा को प्रथम सूफी रचना मानते हैं।
अगला पॉइंट देखिए, इसमें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इनके अनुसार जो सत्यवती कथा है वह अवधी भाषा की प्रथम रचना है। सत्यवती कथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अवधी भाषा की प्रथम रचना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है कि शुक्ल जी के अनुसार अवधी भाषा की प्रथम रचना कौन है, तो वो है सत्यवती कथा। ईश्वरदास जी की जो अन्य रचनाएं हैं वो हैं अंगद पैज, भरत मिलाप, और इन दोनों अंगद पैज और भरत मिलाप के आधार पर ईश्वरदास जी की जो गणना है वो राम भक्त कवियों में भी की जाने लगी है। सत्यवती के आधार पर वो सूफी काव्य धारा में आते हैं और अंगद पैज और भरत मिलाप के कारण वो राम भक्त कवि भी कहे जाते हैं। अगले जो कवि हैं सूफी काव्य धारा के वो हैं कुतुबन। कुतुबन के ग्रंथ है मृगावती, जिसकी रचना हुई है 1503 ईस्वी में। मृगावती के जो नायक हैं वो है राजकुमार और नायिका मृगावती, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है। मृगावती की जो भाषा है वो है अवधी भाषा। कुतुबन के गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो कुतुबन के गुरु का नाम है शेख बुरहान। कुतुबन के जो साहिब वक्त थे मृगावती की रचना के समय वो थे शाह हुसैन। मृगावती की शैली भी पूछ ली जा सकती है, वो है कड़वक शैली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन की जो मृगावती है या सूफी प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। पूछ लिया जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूफी प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के प्रथम ग्रंथ किसे मानते हैं, तो वो है मृगावती, जिसकी रचना 1503 ईस्वी में हुई थी। जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली को सूफी प्रेम आख्यानक काव्य का प्रथम ग्रंथ माना है। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि डॉक्टर नगेंद्र किसे प्रेम आख्यानक काव्य का प्रथम ग्रंथ मानते हैं, तो वो है हंसावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे प्रेम आख्यानक काव्य का प्रथम ग्रंथ मानते हैं, तो वो है मृगावती। अगले जो है कवि वो हैं मंझन। मंझन की रचना है मधुमालती। मधुमालती की रचना हुई थी 1545 ईस्वी में। मधुमालती की भाषा है अवधी भाषा। मधुमालती के नायक हैं मनोहर और नायिका, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मधुमालती है। नायक को इसमें बहुपत्नीवादी नहीं दिखाया गया, जबकि जो दूसरे ग्रंथ थे उनमें सभी नायकों को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है। इस दृष्टि से जो मधुमालती है वो अपवाद है। नायक जो है वो नायिका के प्रति एकनिष्ठ प्रेम करता है। इसमें मधुमालती में हिंदू धर्म के पुनर्जन्म विचारधारा को प्रकट किया गया है। इस ग्रंथ की मूल कथा के समानांतर तारा नायक व प्रेमा नायिका की कथा भी चलती है। जैसे मधुमालती की कथा चलती है प्रेम की, वैसे ही इसमें मुख्य कथा के साथ साथ तारा और प्रेमा की कथा भी चलती है। अगले जो कवि हैं वो हैं उस्मान कवि, जिनका उपनाम है मान कवि। उस्मान कवि को ही मान कवि कहा जाता है। उस्मान कवि की रचना है चित्रावली, जिसकी रचना हुई है 1613 ईस्वी में। नायक है सुजान, नेपाल के राजकुमार थे जो। नायिका चित्रावली ही है। उस्मान के जो गुरु थे वो थे हाजी बाबा, जो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। उस्मान जो है वो के साहिब वक्त जो थे जिस समय चित्रावली लिखी गई थी वो थे जहांगीर। उस्मान कवि ने अपने समकालीनों को चुनौती दी थी कि जाकी बुद्धि होए अधिकाए, आन कथा कहे न बनाए। कहते हैं कि जिनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है वो अनेक कथाओं को एक सारबद्ध रचना में बद्ध कर देते हैं। मतलब सभी रचनाओं का सार लेकर एक सारबद्ध रचना की रचना कर देते हैं। ये चुनौती किसने दी थी? उस्मान कवि ने। अगले कवि हैं शेख नबी, जिनका ग्रंथ है ज्ञानद्वीप, जो 1619 ईस्वी में रचा गया था। नायिका राजा ज्ञानद्वीप, नायक जो थे वो राजा ज्ञानद्वीप थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ज्ञानद्वीप इसमें राजा थे, नायक थे। पहला ग्रंथ ऐसा आया है जिसकी रचना जो है वो नायक के नाम पर नामकरण किया गया है। इसकी नायिका जो थी वो थी रानी देवयानी। शेख नबी के ज्ञानद्वीप की रचना के समय जो शाही वक्त थे वो थे जहांगीर। ये हमें याद करने की ज़रूरत है क्योंकि कुछ भी पूछ लिया जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है।
आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम गाथा परंपरा के अंतिम कवि कौन थे? शेख नवी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेम गाथा परंपरा के जो अंतिम कवि मानते हैं वो किसे मानते हैं? शेख नवी को। अगले कवि हैं जानकवि। ग्रंथ इनका है लैले मजनू। जानकवि का जो मूल नाम है वो है नयामत खां। पूछ लिया जा सकता है कि नयामत खां मुख्य किसका उपनाम है, तो वह है जानकवि का। लैले मजनू इनकी ग्रंथ था। डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें हिंदी का पहला ऐसा कवि माना जिन्होंने फारसी के लैला मजनू को आधार मानकर लैले मजनू ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा है? लैले मजनू। इस आधार पर फारसी के लैला मजनू पर। ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। अगर आपको ये पंक्तियाँ देकर पूछ लिया जाए तो आपको बता देना कि ये डॉक्टर नगेंद्र की हैं। लैला मजनू के वक्त जो शाहे वक्त थे उस समय के, जौन कवि के समय के, वो थे शाहजहाँ। अगले कवि हैं जानकवि के बारे में ही एक दो पॉइंट और हैं। देखिए, जानकवि के जो ग्रंथ थे वो संख्या की दृष्टि में सबसे ज़्यादा सूफ़ी रचनाएं जानकवि ने की थी। मतलब जानकवि ने इतने ज़्यादा ग्रंथ लिखे थे जो उस समय किसी कवि ने नहीं लिखे थे। 17वीं शताब्दी के कवियों में पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा सूफ़ी रचनाएं किस कवि ने की थी, तो वो थे जानकवि। इनके जो 78 ग्रंथ थे उनमें से 23 प्रेम आख्यानक ग्रंथ थे। इनके मुख्य ग्रंथ कथा कनकावल, कथा कवलावली, कथा मोहिनी। ज़्यादातर इनके जो ग्रंथ हैं उनमें कथा से शुरू होते हैं नाम। अगले कवि हैं नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद का ग्रंथ है इंद्रावती जो 1744 ईस्वी में लिखा गया। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी में लिखा गया। नूर मोहम्मद के जो शाहे वक्त थे वो थे मोहम्मद शाह। याद रखिए, नूर मोहम्मद के शाही वक्त मोहम्मद शाह थे। इंद्रावती को आचार्य शुक्ल सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानते हैं। याद रखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो शेख नवी को अंतिम कवि मानते हैं और अंतिम ग्रंथ सूफी काव्य का किसे मानते हैं? इंद्रावती को। अगले देखिए कवि कौन थे? नंददास। नंददास की जो रचना थी वो है रूपमंजरी जो 1568 ईस्वी में लिखी गई थी। रूपमंजरी के नायक थे कृष्ण और नायिका थी रूपमंजरी। ब्रिज भाषा में लिखी गई थी रूपमंजरी। इसके अलावा जो मुख्य कवि और उनकी रचनाएं और भाषाएं जो हों वो ये देखिए। पहली है माधव अनल कामकंदला जो गणपति की ग्रंथ है। 1527 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। माधव अनल कामकंदला की जो भाषा है वो राजस्थानी है। अगली है ग्रंथ छिताई वार्ता, नारायण दास की है। 1590 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रिज भाषा। प्रेम विलास प्रेमलता जैन श्रावक जटमल की है। 1556 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। रत्न रत्न पुहकर की रचना है जो 1618 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। रसरत्न की भाषा है अवधी भाषा। पुहु पावती दुखहरण दास की रचना है जो 1669 ईस्वी में लिखी गई थी। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है 1736 ईस्वी में लिखी गई थी। हंस जवाहिर की भाषा है अवधी भाषा। दोस्तों, यहाँ पर हमने पढ़ लिए हैं सूफी प्रेम आख्यानक काव्य के सभी प्रमुख कवि। आगे हम पढ़ेंगे राम काव्य धारा या कृष्ण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा को। तब तक के लिए आप पिछली वीडियोस को ध्यान से देखिए, अपने नोट्स बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप समय रहते अपने वीडियो नोट्स अच्छे से बना सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।